अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 90 यानी 90। आज के एपिसोड में बात करेंगे अमेरिका की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें भारत में अक़लियतों के साथ भेदभाव, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हमलों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आइए जानते हैं इसी पर सारी तफसील और क्या क्या अहम बातें इस रिपोर्ट में कही गई है, ये भी जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट पिछले दिनों 26 अप्रैल को जारी हुई। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर मजहबी बुनियाद पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगा है। इस रिपोर्ट में तजवीज़ भी दी गई है कि भारत को अभी खुसूसी तफ्तीश वाले मुल्क की कैटेगरी में रखा जाए। इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव होता है और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देशद्रोह UAPA कानून का गलत इस्तेमाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत की जानिब से उन आवाज़ों को सबसे ज़्यादा दबाया गया जो या तो हुकूमत के खिलाफ रहीं या फिर जो अक़लियतों की तरफ से उठाई गए। रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2021 में मोदी हुकूमत की जानिब से मुखालिफत की सुरों को दबाया गया है, जिन्होंने अक़लियतों की आवाज़ उठाई या फिर उनकी पैरवी की। अक़लियतों खासकर मुसलमानों की पैरवी करने या उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करने वालों पर UAPA और देशद्रोह कानून के ज़रिए डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई और इन लोगों को चुप किया गया जो हुकूमत के खिलाफ बोलते थे। त्रिपुरा तशद्दुद और सहाफ़ियों पर कार्रवाई का जिक्र। अमेरिका की इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोदी हुकूमत की जानिब से उन सहाफ़ियों, सोशल वर्कर्स को निशाना बनाया गया जिन्होंने अक़लियतों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। इस लिस्ट ने USCIRF में इंसानी हुकूक़ के कारकुन खुर्रम परवेज़ का भी जिक्र किया, जिन्हें NIA की जानिब से टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में इस बात पर भी एतराज़ ज़ाहिर किया गया कि त्रिपुरा में जिन सहाफ़ियों ने मस्जिदों पर हुए हमलों को लेकर ट्वीट किया, उन्हीं पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई। धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब पर बनाए कानून पर एतराज़। इस अमेरिकी रिपोर्ट में भारत भर में जारी धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब को लेकर भी खुलकर बोला गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर हिंदुओं के खिलाफ तब्दीली मजहब कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम, ईसाई जैसे अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद देखने को मिल रहा है। CAA कानून को बताया भेदभाव वाला कानून। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए CAA कानून की भी खुलकर मुखालिफत की है। NRC कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसे तफरीक वाला यानी भेदभाव वाला बताते हुए लिखा गया कि आसाम में जो NRC कार्रवाई की गई उस वजह से 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर कर दिए गए। कोरोना दौर में मुसलमानों के साथ भेदभाव। इस रिपोर्ट में बातें सिर्फ तब्दीली मजहब या फिर अक़लियतों पर हुए हमलों तक ही महदूद नहीं रखे गए। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोरोना दौर के दौरान अक़लियती तबके के साथ भेदभाव हुआ है। अमेरिका की इस रिपोर्ट पर हालांकि कई हिंदुत्ववादी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है, जो कि होना ही था, लेकिन हैरत की बात है कि जिस तफसील और तहक़ीक़ के साथ अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की है, ऐसी कोई रिपोर्ट अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक से सामने नहीं आई। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC में सिर्फ कश्मीर का राग आलापा जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उन पर दबाव बनाता है। खैर, ये अरब ममालिक फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती पर ही सिर्फ 2 अल्फाज की मज़म्मत करके खामोश हो जाते हैं, तो फिर उनकी गैरत को किस तरह ललकारा जा सकता है, ये समझ से बालातर है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए BPN चैनल।